अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बता दिया था कि आज हम लोग टेस्ट डेटा की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। और मैंने ये भी बता दिया था कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और टेस्टिंग के लिए हमें डेटा चाहिए होता है। तो डेटा को समझने के लिए, टेस्ट डेटा को बनाने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि टेस्ट डेटा की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। अब ऑब्वियसली जब आपने टेस्ट डेटा को बनाना है तो आप उस आप टेस्ट डेटा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। आप टेस्ट डेटा इस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप चेक कर सकें कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसको टेस्ट करने के लिए आप डिफरेंट तरह के जो है वो डेटा सेट को इस्तेमाल करते हैं। अब आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं टेस्ट डेटा के लिए। सबसे पहले वैलिड टेस्ट डेटा। वैलिड टेस्ट डेटा की डिटेल में जाने से पहले मैं वर्ड पे फोकस करूंगी वैलिड। वैलिड का क्या मतलब होता है? वैलिड का मतलब होता है ऑथेंटिक, ओरिजिनल, यानी कि वो चीज़ जो कि वैलिड वैलिड हो, यानी कि जो चीज़ ऑथेंटिक हो, जिसकी बुनियाद पे हम लोग ठोस जवाब दे सकें। अब लेट्स से कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, जो कि दो नंबर्स को ऐड करता है और ऐड करता है तो आपने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है उसके ऊपर। और वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो आपके नंबर्स होने चाहिए ना, वो 1 से लेकर 100 के दरमियान होने चाहिए। ठीक है, आपका जो नंबर है ना वो 1 से छोटा नहीं हो सकता और 100 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। अब अगर आप कहते हैं कि मैंने एक नंबर लिया, सपोज करो 50, तो 50 जो है वो 1 से बड़ा है और 100 से छोटा है। मतलब कि ये 1 से 100 के दरमियान में आ रहा है ना, तो मेरे पास ये जो डेटा होगा, ये जो 50 नंबर होगा, ये वैलिड नंबर होगा। ठीक है, यानी कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज टेस्ट डेटा। असल में ये जो डेटा होता है ना, जो टेस्ट डेटा होता है, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में भी बात कर रहे थे, असल में ये आपके एल्गोरिदम की जो इनपुट होती है ना उस पर डिपेंड कर रहा होता है। आपका एल्गोरिदम जो इनपुट लेगा उसके हिसाब से आपका टेस्ट डेटा बनेगा। अगर आप कोई ऐसा डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके एल्गोरिदम की इनपुट नहीं है, तो वो आप टेस्ट डेटा के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने हमेशा टेस्ट डेटा वो डेटा लेना है जो कि आपकी एल्गोरिदम या आपके फ्लो चार्ट की इनपुट है। ठीक है, याद होगा हमने जब फ्लो चार्ट ड्रॉ किया था या जब हम लोगों ने एल्गोरिदम की बात की थी, तो हम कहते थे कि हमें पता होना चाहिए हमारे प्रोग्राम की इनपुट क्या है। तो जब हमें इनपुट पता होगी तो हमें पता होगा कि हमारा जो डेटा है वो वैलिड है या वो वैलिड नहीं है। अब ऐसा तो नहीं हम कर सकते ना कि हम कहें जी हमारी जो इनपुट है वो 1 से लेके 100 के दरमियान है और हम उसको नंबर दे रहे हैं 200, तो ये 200 जो होगा वो वैलिड नहीं होगा। हमारा नंबर शुड एग्जिस्ट बिटवीन 1 एंड 100 ताकि हमारी जो इनपुट हो वो ठीक हो और हमारी जो आउटपुट हो वो भी ठीक आए। ठीक है। इसके बाद इसी के उलट है इनवैलिड टेस्ट डेटा। इनवैलिड टेस्ट डेटा वो डेटा होता है जो कि आपके एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब क्या है इस बात का? जैसे अभी मैं पीछे एग्जांपल में कह रही थी कि मेरे पास एक लेट्स से नंबर है और उसको होना चाहिए 1 से लेकर 100 के दरमियान। अगर मैं एक ऐसा नंबर ले आती हूँ जो कि 1 से 100 के दरमियान नहीं है, यानी कि लेट्स से 150 है, तो ये इनवैलिड डेटा होगा। ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब ये है कि वैलिड डेटा वो डेटा होता है जो कि आपकी एल्गोरिदम की इनपुट के लिहाज से होता है, और वो डेटा जो कि आपकी एल्गोरिदम की इनपुट को सेटिस्फाई नहीं करता, जो आपके एल्गोरिदम की इनपुट में एग्जिस्ट नहीं करता, वो डेटा इनवैलिड टेस्ट डेटा होता है और आप उसको टेस्ट डेटा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर ठीक नहीं आएगा।
हाँ, एक फ़ायदा भी होता है। आप सोच रहे होंगे कि हमने उसको वो चीज़ देनी ही क्यों है जिसका हमें पता है आंसर ठीक नहीं आएगा। देखो, पता है कभी कभार ऐसे होता है कि आप ना अपने प्रोग्राम को इनवैलिड डेटा देते हो और वो फिर भी चल पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके एल्गोरिदम में कोई मसला है। ठीक है, तो मतलब हम टेस्टिंग में सिर्फ ये नहीं देख रहे होते कि हम सही डेटा दे रहे हैं और वो सही आंसर दे रहा है। हम ये भी देख रहे होते हैं कि जब हम गलत चीज़ देते हैं तो तब वो क्या करता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, विच इज़ बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज़। बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज़ क्या होती हैं? बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज़ का मतलब ये होता है कि लेट्स से हमने जाना है 1 से 100 तक। ठीक है, तो 1 से 100 में जो सबसे कम नंबर है वो है 1 और सबसे जो बड़ा नंबर है वो है 100। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों नंबर्स पर टेस्ट करते हैं अपने डेटा को कि क्या हमारा जो एल्गोरिदम है वो इन बाउंड्री वैल्यूज पर सही काम कर रहा है। बाउंड्री असल में क्या होती है? बाउंड्री होती है ना बिल्कुल किनारा किनारा। ठीक है, तो अक्सर ऐसे होता है कि आपका एल्गोरिदम बीच की वैल्यूज के लिए सही चल रहा होता है, लेकिन जो बाउंड्री वैल्यूज होती है यानी कि जो सबसे छोटी वैल्यू होती है या सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसके लिए वो डेटा सही काम नहीं कर रहा होता। तो हमने उसको भी चेक करना होता है कि क्या ये बाउंड्री डेटा वैल्यूज पर ठीक काम करेगा या नहीं करेगा। राइट, उसके बाद हम लोग आते हैं रॉन्ग डेटा फॉर्मेट्स पे। रॉन्ग डेटा फॉर्मेट्स का मतलब ये होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि हम उसको गलत चीज़ दे के टेस्ट करते हैं कि तब वो क्या करता है। ठीक है, अक्सर आपके क्वेश्चंस में जो है वो आपके टेस्ट में कुछ ऐसा, लेट्स से आपने कोई टेस्ट दिया, ठीक है, उसके अंदर जो है वो टीचर ने कोई ऐसा सवाल डाल दिया जो आपने नहीं पढ़ा हुआ था। ठीक है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आप उस पर क्या रिएक्शन देते हैं। ठीक है, आपका क्या, आपके अंदर इतनी सेंस है, सेंस मीन्स कि क्या आप इतने एफिशिएंट हैं या आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप उसको बगैर पढ़े आंसर कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम अपने एल्गोरिदम को गलत इनपुट देकर चेक करते हैं कि जब हम गलत इनपुट देते हैं तो हमारा सिस्टम क्या करता है। ठीक है, जैसे कि लेट्स से मेरे पास एक नंबर है। ठीक है, मैंने यूज़र से पूछा एक नंबर, यूज़र ने आगे से नंबर की बजाय कोई अल्फ़ाबेट दे दिया, मुझे ABC दे दिया। अब क्या करूँगी मैं? अब अगर मैंने दो नंबर्स को ऐड करना है तो मैं A और B को ऐड तो नहीं कर सकती ना। ठीक है, तो हम इस तरह से गलत इंफॉर्मेशन देकर भी कंप्यूटर को टेस्ट करते हैं कि उस केस में वो क्या करता है। उसके बाद है एब्सेंट डेटा। एब्सेंट डेटा क्या होता है? एब्सेंट डेटा का मतलब है वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। लाइक लेट्स से आपको एक क्वेश्चन आ गया है टेस्ट के अंदर जो कि आपने नहीं पढ़ा हुआ था, या लेट्स से हमने उसको जो है वो डिस्कस नहीं किया था। जैसे कभी कभार इस तरह होता है, आप कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, आपने अभी जो स्कूल में एडमिशन लिया होगा, आप आगे कॉलेज में इंशाल्लाह एडमिशन लेंगे, तो आपको जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं ना तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके पास नहीं होती। जैसे उन्होंने आपका ब्लड ग्रुप मांगा होता है। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता होता, वो क्या करेंगे? ठीक है, जैसे कभी कभार इसके अलावा और भी हो सकती हैं, इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकती है? देखो, लेट्स से आपने कोई फॉर्म फिल करना है और उस फॉर्म में ना आपसे जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर मांगा हुआ है। अब लड़कियों के पास मोस्टली ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। ठीक है, यानी कि हमारे कंट्री में इतनी ज़्यादा लड़कियां जो हैं वो गाड़ियाँ ड्राइव नहीं करती। अब लड़कियों के पास अगर लाइसेंस ड्राइवर नंबर नहीं होगा तो क्या वो उस फॉर्म को फिल ही नहीं कर सकती? तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो ऑप्शंस रख के देखते हैं कि अगर हम ये डेटा एंटर नहीं करते, यानी कि हम आधा एंटर डेटा कर देते हैं, आधा डेटा एंटर नहीं करते। ये बिल्कुल उसी तरह है, आप आधा टेस्ट अटेम्प्ट कर देते हैं, जो आपको नहीं आता वो आप छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? ठीक है, तो मतलब कि आपको हर चीज़ को टेस्ट करना पड़ता है, आपको हर केस को टेस्ट करना पड़ता है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, अगर हम वैसे करेंगे तो क्या होगा। मैं एक दफ़ा फिर से ये सारी जो डेटा टाइप्स हैं वो रिवाइज कर रही हूँ। टेस्ट डेटा, वो डेटा जिस पर हम लोग अपने एल्गोरिदम को टेस्ट करते हैं कि क्या वो ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। टाइप्स, 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द वैलिड टेस्ट डेटा। वैलिड टेस्ट डेटा वो टेस्ट डेटा होता है जो कि आपकी इनपुट होती है। ठीक है, जो आप
ओरिजिनल इनपुट होती है उसी में से होता है, लेकिन इनवैलिड टेस्ट डेटा वो टेस्ट डेटा होता है जो कि आपके एल्गोरिदम की इनपुट नहीं होती। ठीक है। बाउंड्री वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज यानी कि सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू पे आप अपने एल्गोरिदम को टेस्ट करते हैं। एंड देन रॉन्ग डेटा फॉर्मेट्स, रॉन्ग डेटा फॉर्मेट्स यानी कि आप जो है वो चाह रहे थे कि आप यूज़र से नंबर लो, उसने नंबर नहीं लिया, उसने जो है वो अल्फ़ाबेट ऐड कर दिया, मतलब कि उसने डेटा एंटर ज़रूर किया है लेकिन गलत फॉर्मेट में डेटा एंटर किया है। और एब्सेंट डेटा का मतलब है उसने डेटा एंटर ही नहीं किया, उसके पास वो डेटा मौजूद ही नहीं है। ठीक है। तो हम इन पांचों तरह से अपने एल्गोरिदम को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा एल्गोरिदम क्या करता है। ठीक है। उसके बाद फिर हम उस एल्गोरिदम को जो है वो अपने प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। इसको पढ़ें, समझें, और अगर कोई सवाल है तो इंशाल्लाह हम लोग जूम मीटिंग में ज़रूर इसको डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।